Good morning, dear students. Welcome to science class. Today, our topic of discussion is measurement of temperature. Let's start reading the chapter. We know that heat is a form of energy and temperature is an indicator of heat. अब हमें पता है इस बारे में कि जो हीट है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और टेम्परेचर इसको इंडिकेट करता है कि कितनी हीट उसमें प्रेजेंट है किसी बॉडी के अंदर. वी ऑफन फील दैट वी कैन गेट एन एस्टिमेट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी. हम ये बात फील करते हैं कि वी कैन गेट एस्टिमेट ऑफ द टेम्परेचर. हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है बाय जस्ट टचिंग इट. जब आप इसको टच करते हैं, ठंडा है, कम, ज़्यादा गर्म है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. हाउएवर दो आवर सेंसेस डू गिव अस आइडिया ऑफ द टेम्परेचर. हमारी जो सेंसेस हैं, हमारे जो हाथ हैं, हमारी स्किन है, हमें आइडिया ऑफ टेम्परेचर दे देती है. दे आर ऑफन अनरिलायबल एंड मिसलीडिंग. लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं देती, वो रिलायबल नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रिमूव एन आइस ट्रे, अगर हम एक आइस ट्रे को रिमूव करते हैं एंड अ पैकेट ऑफ फ्रोज़न वेजिटेबल्स, आप फ्रोज़न वेजिटेबल फ्रीज़र में से निकाल के अलग करते हैं फ्रॉम द फ्रीज़र कंपार्टमेंट, द आइस ट्रे में अपीयर कोल्डर. जो आइस ट्रे होती है वो आपकी ठंडी महसूस होती है टू आवर हैंड इवन दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. ठीक है, आइस ट्रे जो होती है वो हमें ठंडी अपीयर होती है टू आवर हैंड इवन दो बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर. दोनों ही सेम टेम्परेचर पे हैं, फिर भी हमें आइस ट्रे क्या लगती है, ठंडी लगती है. वी देयरफॉर नीड अ मोर रिलायबल मैथड. ठीक है, तो हमें एक रिलायबल मेथड की ज़रूरत होती है टू द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि एग्जैक्टली हॉटनेस और कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट की कितनी है. द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन बॉडी. वी यूज़ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट. इसके लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है. सच इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेज आर नोन एज थर्मोमीटर. इसी को हम थर्मोमीटर कहते हैं. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी. टू गेट एन आइडिया अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटर्मिनिंग टेम्परेचर एक्यूरेटली. ये आइडिया लगाना कि हमें हमारे लिए टेम्परेचर को मापना क्यों ज़रूरी है. लिस्ट योर आइडियाज़ अबाउट द नीड ऑफ डिफरेंट पर्सनस. डिफरेंट पर्सनस के लिए ज़रूरत क्या है टेम्परेचर की. सबसे पहले हमारे पास आता है एक पेरेंट. पेरेंट के लिए टेम्परेचर को जानना क्यों ज़रूरी है. टेम्परेचर को जानना बिल्कुल ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए. बच्चों, वो इससे ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, क्या टेम्परेचर बच्चे का ठीक है. उसके अलावा पेरेंट्स जब आपको दूध देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, छोटे बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो वो टच करके देखते हैं उसको. अगर ज़्यादा गर्म है तो वो मुंह में नहीं डालते क्योंकि इससे बच्चे का माउथ जल सकता है ना. तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरा, चाइल्ड के लिए टेम्परेचर की क्या इंपॉर्टेंस है. यस, चाइल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर चाइल्ड की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, नहीं है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो वीक फील करेगा, वो ठीक नहीं होगा, उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है. तो चाइल्ड के लिए भी नेसेसरी है. ठीक है, ये पर्पज़ क्या सकता है, इससे उसको बॉडी की फिटनेस का पता चलेगा कि उसकी बॉडी हेल्दी है या वो इल है. तीसरा हमारे पास आ जाता है डॉक्टर. डॉक्टर के लिए क्यों नेसेसरी होता है टेम्परेचर को मेजर करना. बिल्कुल ज़रूरी है. जब डॉक्टर अपने पेशेंट्स को डायग्नोज कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है. क्या टेम्परेचर नॉर्मल है, तभी उसी के बेसिस पे वो डायग्नोज करके ही एक बीमारी का पता लगा सकते हैं ना. तो फीवर है, नहीं है, क्यों है, तभी तो वो डायग्नोज करेंगे, तभी तो वो दवाई देंगे. अगला आता है फार्मर. फार्मर के लिए टेम्परेचर का डायग्नोज करना क्यों ज़रूरी है. मेन पर्पज़ क्या होता है, किस टेम्परेचर पे सीड्स को जर्मिनेट कराना है, किस टेम्परेचर पे सीड्स को जर्मिनेट कराने के लिए रखना है, कितनी सनलाइट किस तरह की चाहिए, टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है, गर्मियों में कौन सी फसल उगानी है. ज़्यादा गर्मी में हम जो जैसे हम वीट है वो हम सर्दियों में लगाते हैं, उसको हम गर्मियों में नहीं उगा सकते. तो इसके लिए फार्मर को नॉलेज होनी चाहिए कि जो फसलें हाई टेम्परेचर पे उगती हैं उनको टेम्परेचर वाले सीज़न में लगाएंगे और जो लो टेम्परेचर पे उगती हैं उनको लो टेम्परेचर वाले सीज़न में लगाएंगे. तो फार्मर के लिए भी बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा मैकेनिक के लिए क्यों ज़रूरी है. मैकेनिक के लिए ज़रूरी है क्योंकि मैकेनिक को ये बात पता होना ज़रूरी है. सपोज़ एक फ़ैन है, सपोज़ अब फ़ैन इज़ वर्किंग और फ़ैन चलते चलते गर्म हो रहा है. ठीक है, तो मैकेनिक को ये बात पता होना ज़रूरी है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी भी सरफेस का, किसी मशीन का, तो बढ़ने का रीज़न क्या हो सकता है, लाइकली रीज़न क्या है. उस रीज़न को ओवरकम करने के लिए, वो उस बॉडी पार्ट को डैमेज से बचाने के लिए, तो उसको भी पता होना चाहिए टेम्परेचर के बारे में. मैकेनिक को भी पता होना चाहिए. उसके अलावा पायलट को भी पता होना चाहिए. पायलट को क्या करना है, वो एरोप्लेन उड़ाता है पायलट. ठीक है, तो एरोप्लेन जब वो उड़ा रहे हैं,
पायलट, तो उनको ये ध्यान रखना है कि हमें इस रीजन पे कैसे जाना है, हमारा फ्यूल यहाँ पे कैसे यूज़ होगा, वो सारी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. आई विल सेंड यू द पेज फॉर दिस फिलिंग ऑफ दिस एक्टिविटी. नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास पायलट के बाद वेदर रिपोर्टर. वेदर रिपोर्टर को भी मौसम की जानकारी देनी है, वेदर इन्फॉर्मेशन देनी है. इन्फॉर्मेशन टेलीकास्ट करने के लिए उसको भी पता होना ज़रूरी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद आता है कुक और शेफ़ के लिए भी ज़रूरी है कि कितने टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ बनेगी. केक बनाना है सपोज उसे, तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए. कुछ और बनाना है खाने में, तो कितने टेम्परेचर पे कितने टाइम तक कौन सी चीज़ पकेगी. तो इसके लिए टेम्परेचर का नॉलेज होना ज़रूरी है. क्रिकेट ऑफिशियल वालों को भी ज़रूरी है कि आज बारिश का मौसम तो नहीं है, अगर बारिश हो सकती है या ठंड ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग पिच का ध्यान रखना पड़ता है, उसके ऊपर ग्रास कितना है उसका ध्यान रखना पड़ता है. तो क्रिकेट ऑफिशियल्स को भी इस बारे में पता होना ज़रूरी है. टूरिस्ट को भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो क्या करेगा, जो टूरिस्ट है वो क्या करेगा, वो जाएगा वहाँ पे. टूरिस्ट को ये पता होना चाहिए ना कि किस जगह पे वो जा रहा है. ठीक है. वहाँ गर्मी है या सर्दी है, उस तरह के लगेज उसको कैरी करने हैं, कौन से कपड़े उसको लेके जाने हैं, साथ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी. ठीक है. तो शिमला जाना है तो आप गर्म कपड़े लेके जाते हैं, अगर आपको गोवा वगैरह जाना है तो वहाँ पे आप कॉटन क्लोथ्स लेके जाते हैं. तो ये सबके लिए टेम्परेचर की नीड जो है वो ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है थर्मोमीटर. टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या है बेटा, थर्मोमीटर है. टेम्परेचर measuring device that is known as thermometer. We find that many of the physical properties like thermal expansion, pressure, volume of different materials change with the temperature in a regular and systematic manner. तो हमें पता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डिफरेंट चीज़ों का ये चेंज होता है टेम्परेचर के साथ. ठीक है. चेंज होता है. वी कैन देयरफॉर यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ एज अ वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. और इन प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. द सिंपलेस्ट थर्मोमीटर विद विच वी ऑल आर फेमिलियर इज़ द मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर. जो सबसे सिंपल थर्मोमीटर है वो कौन सा थर्मोमीटर होता है, मर्करी इन ग्लास. ये आपका जो पिक्चर में आपको दिखा रखा है ये मर्करी, इसके अंदर मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैपिलरी. इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब होती है. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है ये है थर्मोमीटर. सपोज लेट्स ड्रॉ द थर्मोमीटर. ये हमारे पास उसका बना हुआ थर्मोमीटर है बेटा. दिस इज़ अ थर्मोमीटर. ये इस तरह की ट्यूब होती है कांच की बनी हुई. ठीक है. इसके बीचों बीच एक कैपिलरी ट्यूब होती है. कौन सी ट्यूब होती है बेटा, कैपिलरी ट्यूब होती है. ये कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर होती है. ये कैपिलरी ट्यूब में क्या भरा होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ मरकरी फिल हुआ होता है. क्या फिल होता है यहाँ पे, मरकरी. जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये मरकरी फिल हो रखा है, बीच में एक कैपिलरी ट्यूब है. ठीक है. जब आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो क्या करते हो, इस चीज़ को, आगे वाले पार्ट को आप माउथ के टंग के नीचे रखते हो या छोटे बच्चों की आर्म पिट में रखते हैं. ठीक है. आर्म पिट के नीचे, आर्म के नीचे रखते हैं, आर्म के नीचे. तो जब इसको मेजर करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो मरकरी प्रेजेंट है वो इस कैपिलरी के अंदर फैल जाता है. ठीक है. इसके अंदर फैल जाता है और हमें एक रीडिंग दे देता है, वैल्यू दे देता है. ठीक है. इस तरह से मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर होता है. इट इज़ बेस्ड अपॉन द थर्मल एक्सपेंशन. ये बेस्ड होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी के ऊपर कि मरकरी थर्मल यानी हीट चेंज करने की वजह से क्या होगा, फैलेगा, एक्सपैंड करेगा. दिस थर्मोमीटर इज शोन इन द फिगर हियर. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब. ये एक नैरो कैपिलरी ट्यूब से बना होता है ग्लास की. दैट इज क्लोज्ड एट इट्स अपर एंड एंड हैज़ अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड. जो एक कैपिलरी ट्यूब का बना हुआ है जो कांच की बनी हुई है, दैट इज क्लोज्ड एट इट्स अपर एंड, ऊपर की तरफ ये बंद होती है, एंड हैज़ अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड, और नीचे की तरफ ये बल्ब बना होता है. ठीक है. द बल्ब इज फिल्ड विद मरकरी. इस बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है. अभी मैंने आपको बताया. इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी. इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब ये आपको थ्रेड ऑफ मरकरी दिखाई दे रहा है बीच में, शाइनिंग पार्ट, क्योंकि एक्सपैंड करके चला जाता है. द मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एक्सपैंड व्हेन हीटेड. जब भी हम इसको हीट करते हैं या जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जब भी कोई गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आता है, इसमें प्रेजेंट जो मरकरी होता है ये एक्सपैंड कर जाता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर. ठीक है. एक्सपैंड कर जाता है. द एक्सटेंट ऑफ इट्स एक्सपेंशन and therefore the length of mercury thread in the
कैपिलरी ट्यूब डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हीटिंग ऑफ द थर्मोमीटर। कितना ये फैलेगा, किस लेवल तक ये जाएगा, ये डिपेंड करता है इसके किसके ऊपर, एक्सटेंट ऑफ हीटिंग ऑफ थर्मोमीटर, हीट करने, तो ये डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ हीटिंग, कितना ज़्यादा हम उसको हीट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ये फैलेगा, किस लेवल तक ये जाएगा। दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये डिपेंड करता है कि जिस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में ये है उसका टेम्परेचर कितना है, with which the thermometer bulb has been put in contact. The length of the mercury thread can thus give us the measure of the temperature of the object, और जो हमारी लेंथ जितने तक ये जाके एक्सपेंड करेगी वो हमें टेम्परेचर की वैल्यू देती है। डू यू नो मर्करी एक्सपैंड्स इन अ यूनिफॉर्म वे, मर्करी जो है बहुत सीधे सही यूनिफॉर्म तरीके से एक्सपैंड करता है, एंड ऑल्सो रिमेन इन इट्स लिक्विड स्टेट, और ये हमेशा लिक्विड स्टेट में रहता है ओवर अ वाइड टेम्परेचर पे, वाइड टेम्परेचर रेंज पे। इट ऑल्सो डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास कैपिलरी, ये वॉल के साथ भी स्टिक नहीं होता, एंड इज़ अ शाइनिंग सिल्वरी लिक्विड, और सिल्वर कलर का लिक्विड होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द मर्करी इज़ ऑफन यूज्ड इन द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर, इसी वजह से ये मर्करी जो है ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है मर्करी की जिसकी वजह से इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। एक तो ये यूनिफॉर्म वे में एक्सपैंड करता है, दूसरा ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तीसरा ये कैपिलरी ट्यूब की वॉल को टच नहीं करता, सिल्वरी वाइट का कलर का लिक्विड होता है, शाइनी लिक्विड होता है, एंड इस वजह से मर्करी इज़ यूज्ड इन द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। क्लियर? आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।